ताकतवर मानसून सिस्टम मुल्क में दाखिल, शहर इख्तिदार में बादलों का राज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने आज सिंध, शुमाल मशरकी जनूबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। आई चंद्रीगढ़ रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ बारिश। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन इकबाल, शाह लतीफ टाउन, पोर्ट कासिम में बारिश। शादमान बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, नागिन चुरंगी में तेज बारिश। एक रोज के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश की पेश गोई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब रात गए वीडियो पैगाम में कहा, बारिश के बाद तमाम बड़ी शाहराहें क्लियर हैं। मैंने खुद शहर का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। शहरी अपनी इंतजामिया का साथ दें, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक, नशेबी इलाकों में पानी जमा। हवा और गिरदनवा में गरज चमक के साथ तेज मूसलाधार बारिश। बिजली गायब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात एक बार फिर सामने आ गए। शकील खान की हिमायत पर वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को PTI पेशावर रीजन की सदारत से हटा दिया। पार्टी के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर ने आसिम खान को पेशावर रीजन का सदर मुकर्रर कर दिया। PTI के ज़िलाई सदर शेर अली अरबाब को भी बरतरफ करके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी इरफान सलीम ज़िलाई सदर, मलिक शहाब जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिए गए। शेर अली अरबाब कहते हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी की खिदमत करना एजाज की बात थी, ओहदे से हटाने की वजूहात का इल्म नहीं। नई मुंतखब टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दबदल कर दिया गया। एहतशाम अली मुशीर सेहत, वजीर सेहत कासिम शाह से कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा तफवीज कर दिया गया। पीर मंसूर गाजी मामले खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद। बरतरफ वजीर शकील खान के महकमे CNW के लिए सुहेल आफरीदी नेक मोहम्मद को महकमा रिलीफ का मुआवन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। काबीना में रद्दबदल की बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी ली गई। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का हुकूमत से फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करने का मुतालबा। कहा, इस हवाले से कोई कानून साजी की गई तो शदीद एहतजाज करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट्स में मौजूद सीनियर जजेस ही चीफ जस्टिस मुकर्रर हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जज साहिबा 5वें नंबर पर थी, इन्हें जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस बना दिया। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। चीफ जस्टिस के हवाले से कह चुका हूं, वो तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते, अफवाहों का कोई इलाज नहीं है। चीफ जस्टिस की तैनाती आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। जब हुकूमत में आए तो हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी, ये चोरी छुपे करना होता तो उसी वक्त कर लेते। मेरी स्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, अगर होगी तो पाकिस्तान के आइन और इस्तेहकाम के पाकिस्तान की खातिर होगी। अडियाला जेल में बानी PTI की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, लोग लुट रहे हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्तेहात नहीं की, अखराजात में कमी की, ना आमदनी में इजाफा किया, कर्ज पर कर्ज लेकर बोझ गरीब पर डाला जा रहा है। आइंदा बजट में मजीद महंगाई होगी। हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के खिलाफ फैसले की इजाजत नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास, अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। इदारे एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। मुज़ाकरात के बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते बुध या जुमेरात को तलब करने की तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुश्तरका इजलास में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती, इस हवाले से तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। इजलास में खत्म नबूवत से मुतालिक केस के हवाले से पार्लिमान और उलमा के किरदार की तारीफ।
हुकूमत जितना मर्जी डरा ले, बानी पीटीआई ने अब जलसा मंसूख करने से मना कर दिया। अली मकान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 सितंबर को जलसे में शिरकत करूंगी, हमारे पास सियासत के लिए वक्त नहीं। बानी पीटीआई हमारा लीडर और भाई भी है, आप जो चाहे करें, हम खड़े रहेंगे। तीसरी बार अडयाला जेल का अमला तब्दील कर दिया गया। आप जब टीवी पर हमारा तमाशा बनाते हैं तो क्या घर की खवातीन आपसे नहीं पूछती, उनको जाकर क्या कहते हैं? आइंदा के लिए जो भी मखसूस पैगाम होगा बानी पीटीआई की हिदायत पर आकर दिया करेंगे। जलसा मुलतवी करने से आपके वर्कर्स कितने मायूस होते हैं, अलीमा खान की ऑडियो भी आ गई। एबीएन न्यूज के सवाल पर उमर अयूब ने कहा, बहैसियत जनरल सेक्रेटरी मैं किसी का हुक्म मानने का पाबंद नहीं, मैं सिर्फ बानी पीटीआई का हुक्म मानूंगा, इसके अलावा किसी का नहीं। शौकत यूसुफजई ने कहा, पार्टी फैसले सिर्फ लीडरशिप ही कर सकती है। अलीमा खान अगर अली अमीन गंडापुर की मुखालिफत कर रही हैं तो इसकी कोई हैसियत नहीं। 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की कोई भी मीटिंग नहीं हुई। ततारट कहते हैं पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर सियासत ना की जाए। 22 अगस्त का जलसा मंसूख क्यों किया? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अराकीन की बैरिस्टर गौहर पर सवालात की बौछार। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, जलसा मुलतवी हुआ तो 8 सितंबर को हो भी तो रहा है। 22 अगस्त को अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं थी, तसादुम का खतरा था। शाहिद खटक ने शिकवा किया कि हमने लोगों को बुलवाया और रास्ते से मोड़ा, इन्हें क्या मुंह दिखाएं। शेख वकास बोले, जलसे इस तरह मुलतवी नहीं होने चाहिए थे, कारकुन मायूस और बदजन हो रहे हैं। उमर अयूब ने भी जलसा मुलतवी होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अदलिया के हवाले से किसी भी कानून साजी पर अराकीन का एक होने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली से पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने मुतालबा किया कि तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स खुद मेंबरान असम्बली की वाबस्तगी को अहमियत देते हैं। हमने खुद अपने मेंबरान को टिकट जारी किया, इलेक्शन कमीशन को वही मानना चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। एक जमात झूठ की बुनियाद पर इख्तिदार में आई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई का एक ही एजेंडा है जिसको करप्शन कहते हैं। कत्ल किया गया इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत के सामने तसल्लीबख्श जवाब ना दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। इंटरनेट स्लो क्यों है? चीफ जस्टिस का वकील IT से इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। अगर आपको इल्म नहीं तो रोस्ट्रम छोड़ दें। चीफ जस्टिस वकील वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बरहम। कहा, क्या हमारी ही केबल खराब हुई है? यहाँ ना दरखास्त गुजार को पता है ना ही कोर्ट में आए लोगों को। असल हो क्या रहा है? केबल खराब है तो ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? आतिफ खान ने इंटरनेट का मसला ऐवान में उठा दिया। कहा, अगर झूठ बोलना भी है तो सलाह मशवरे से एक झूठ बोलें। कभी एक बात सुनते हैं, कभी दूसरी बात सुनते हैं। लोगों को चुप कराने के लिए कोई नया फॉर्मूला ढूंढें। VPN गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म VPN पर ट्विटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काफी हद तक कम हो जाएंगी। पंजाब में आवाम को बिजली बिलों पर रिलीफ मिलना शुरू। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने एक्स पर बिल शेयर कर दिया। पैगाम में कहा, वज़ीर आला ने साबित कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह होती है। मरियम नवाज आवाम की खिदमत, मुखालिफिन इल्जाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं। अज़मा बुखारी के शेयर करदा बिल पर हुकाम की वजाहत। कहा, रियायत वाले बिल अभी जारी नहीं हुए। मंदरजा बाला गैपको का बिल दरअसल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए निकाला गया टेस्ट बिल है, जिसमें 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ की दुरुस्त कलेक्शन की गई है। जिन सारिफिन को रवा माह अगस्त का बिल जारी हो गया है वो किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर से अपना बिल दुरुस्त करवा सकते हैं। जिन सारिफिन ने बिल जमा करवा दिए उनके अगले बिल में रिलीफ की रकम माइनस कर दी जाएगी।
अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार की गैर मुनसिफाना हरासमेंट का सामना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक FIR को दुरुस्त समझा जाना चाहिए था। रियासती इदारों की जानिब से FIR दर्ज कराई जाए तो मुल्जिम की हिफाजत की जानी चाहिए थी। मुल्जिम को अदालत से रुजू करके जमानत हासिल करने का हक फराहम किया जाना चाहिए था। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुतादिद FIRs कानून की नजर में बरकरार रखने के काबिल नहीं। अहले खाना ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। PIA की निजकारी के लिए बोली 1 अक्टूबर को कराने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की बोली बराह रास्त दिखाने की हिदायत। सेक्रेटरी निजकारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुलाजमीन को 3 साल तक रखने की तजवीज़, इसके बाद कंपनी फैसला करने की मजाज होगी। कमेटी की PIA मुलाजमीन को 5 साल तहफ़्फ़ुज़ देने की सिफारिश। सेक्रेटरी निजकारी ने बताया कि 2015 से अब तक PIA को 500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। रोजवेल्ट होटल की 100% फरोख्त, ज्वाइंट वेंचर और 99 साला लीज शामिल है। होटल के मुस्तकबिल बारे सिफारिशात पर निजकारी बोर्ड 28 अगस्त को गौर करेगा। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी करना पड़ेगी। रिमार्क्स पर कमेटी में कहे अराकीन ने कहा, PCB की निजकारी की हिमायत करते हैं।